नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट में लिखा है कि सर एसएसटी के बारे में बताइए, एसएसटी में अच्छा कैसे मार्क्स स्कोर करें, इस पे बात कीजिए। और कुछ कमेंट था कि सर इंग्लिश के बारे में बताइए, संस्कृत के बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत और इंग्लिश के बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एसएसटी के बारे में कि एसएसटी में आप अच्छा स्कोर कैसे करोगे। देखिए, आप में दो तरीके का स्टूडेंट होगा। एक तो वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एसएसटी का और वो सेट देते होंगे तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा और अब समय काफी कम बचा है। मान के चलते हैं कि 20 से 25 दिन आपके पास मैक्सिमम बचा है जिसमें ये प्रिपरेशन आपको करना है। तो बात यह है कि इतने कम समय में कैसे आप प्रिपरेशन करोगे और जिनका प्रिपरेशन हो गया है वो अपना प्रिपरेशन काफी बेहतर कैसे कर सकते हैं ये बचे हुए समय में, तो इन पे बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से और अच्छे से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम कोई हवाई बात नहीं करते हैं। जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है, जो किया जा सकता है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एसएसटी का सिलेबस क्या है। तो आप ऑफिशियल सिलेबस सीटेट के वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, आप वहां पे जो सिलेबस देखोगे तो मोटा मोटी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी से प्रश्न आएंगे और पॉलिटी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये समझने की बात है। देखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर रिसेंट का देखोगे ना तो आपको ये मिलेगा कि काफी लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैथ और साइंस का जो स्टूडेंट है तो उनको मैथ बनाने में टाइम लगता है ना, वह प्रश्न सॉल्व करने में, तो आपको भी एसएसटी को आसान में नहीं लेना है। आपको भी एसएसटी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। उसके पीछे रीजन है कि आपका प्रश्न ही लेंदी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि एसएसटी में काफी कम समय में आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि प्रश्न देखोगे ऐसे ऐसे आते हैं। जैसे मान लो एसर्शन और रीजनिंग का प्रश्न आता है, अब देखोगे तो काफी एसर्शन और रीजनिंग का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न ऐसे आते हैं कि जैसे प्रश्न हो गया, उसका ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया और नीचे उसके बाद ऑप्शन देता है कि ए और बी सही है, ए बी और सी सही है। तो ऐसे प्रश्न में आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें से देखना पड़ता है कि कौन कौन ऑप्शन सही है। तो ऐसे में वन लाइनर अगर आप सिर्फ पढ़े हो किसी चीज के बारे में तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो आपको थ्योरी के बारे में ढंग से नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन पकड़ पाओगे। यानी कहने का यह मतलब है कि डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। जो प्रश्न आ रहे हैं, जो ट्रेंड है, आप उसको देखो। एसर्शन और रीजनिंग का प्रश्न आता है, मैच करने वाले प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 को अब मैच करना है, तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट 3 पता होगा तभी तो एक इलिमिनेट भी कर लोगे। 3 मारने के बाद एक जो लास्ट बचेगा उसको तो उसी से मैच कर दोगे। मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। या फिर आपको बताए ना कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, फिर नीचे में ए बी सी करके ऐसे आते हैं, तो टाइम लगता है। जैसे मैथ साइंस वाले स्टूडेंट को मैथ सॉल्व करने में टाइम लगता है ना, आपको भी यहाँ टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको कम समय में कैसे करना है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तो पढ़ा भी नहीं है और उनका 20 से 25 दिन बचा हुआ एग्जाम में, तो वो कैसे करेंगे। देखिए, एसएसटी आप कम समय में भी पूरा कर सकते हो, बशर्ते कि आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से आप करोगे। देखिए, एक तो जो स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 साल का देखोगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक ट्रेंड पे प्रश्न आ रहे हैं। जैसे जो प्रश्न इस बार पूछा गया उसी कंसेप्ट से थोड़ा हटके या थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट बार भी उस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ना, उसका सबसे बड़ा यही चीज है कि सिलेबस से और वो पैटर्न फॉलो करते हैं। आप देखोगे ना तो एसएसटी में भी आपको ये चीज दिखेगा, जिस टॉपिक से, जिस कंसेप्ट से प्रश्न उठाए गए थे उसी कंसेप्ट से थोड़ा चेंज करके फिर प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको पीवाईक्यू तो समझना ही पड़ेगा। अच्छा, जिनका एनसीईआरटी पे पकड़ है तो वो पीवाईक्यू अभी सॉल्व करते होंगे तो उनको अच्छा मार्क्स आता होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये करना है कि एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं, पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो प्रश्न पीवाईक्यू में गलत हो रहा है ना उसको समझिए, उस प्रश्न को किस कंसेप्ट से पूछा गया है उसको समझिए। ऐसे करिएगा तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक और आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन
बात वैसे स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, तो वो क्या करें, उनके पास काफ़ी कम समय है। देखिए, आप दो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये प्रश्न का पैटर्न समझा, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ना था, अब आपके पास अगर टाइम है कि ये 25 दिन में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। देखिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लेंगे ना, क्लास 6, 7, 8 का, तो काफ़ी पतली पतली बुक होती है, इजीली आप पढ़ सकते हैं। सिविक्स भी इजीली पढ़ सकते हैं, सिविक्स भी ज़्यादा मोटा नहीं होता और वो कहानी फॉर्मेट में, तो आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा। रही हिस्ट्री की बात, तो क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है। और सिलेबस भी आप देखोगे जब ऑफिशियल है, सीटेट के वेबसाइट पे जो एसएसटी का डाला हुआ है वो भी लेंथी है, ये नहीं कि काफ़ी कम सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा कंटेंट से और 20 मार्क्स पेडागोजी। तो पहले तो पेडागोजी आप देख लीजिए 20 मार्क्स का, कोई एक मैराथन देख लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल, किसी भी एक चैनल का 20 मार्क्स का मैराथन देख लीजिए जो पेडागोजी के लिए होगा। पेडागोजी का लफड़ा खत्म है, अब हम बात करते हैं 40 मार्क्स का जो आपको कंटेंट पूछा जाएगा। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। अगर आपको लगता है कि सर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो क्या करें? देखिए, एक चीज तो है कि क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक जो पूछे गए हैं उसको समझ लेंगे तो आपको काफी हद तक प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो पकड़ में आने लगेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए और मैराथन सर्च मारिए एसएसटी के लिए। आप देखोगे तो दो तरीके के मैराथन एसएसटी का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक जो कंटेंट पे बेस्ड है, यानी जिसमें थ्योरी पढ़ाए गए हैं। तो आप एक चीज देखना कि जो टीचर एसएसटी का मैराथन करवा रहा है थ्योरी का, तो उन्होंने वो टॉपिक सेलेक्ट किया है जहां से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप सर्च मारोगे ना एसएसटी का मैराथन, तो आपको एक सचिन सर का मैराथन देखने के लिए मिलेगा। लगभग 1 साल पुराना मैराथन है, लेकिन उन्होंने उसमें कंटेंट जो है उसका थ्योरी जो है टॉपिक वाइज करवाया है। इसको देखने से आपको कुछ हद तक हेल्प मिलेगा। अगर अभी तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वहां पे आपको थ्योरी के बारे में समझ हो जाएगा। और देखो, जो टीचर करवाते हैं ना, तो वो एनालाइज करके सिलेबस को कहां कहां से टॉपिक पूछा गया उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो एक बार में आपको वो मुख्य मुख्य टॉपिक मिल जाएगा जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ये मैराथन एक देख लेना। उसके बाद सेकेंड क्या करना है कि एक मैराथन इस टाइप का होता है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर करवाए गए होते हैं। तो एक मैराथन आप ऐसा भी देखो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर करवाए गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का मैराथन देखने से फायदा ये होगा कि आपको ये दिखेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो वहां से आपको हेल्प मिलेगा। और ये मैराथन जो प्रीवियस ईयर पेपर का होता है, एक टीचर का देखोगे तो 5 से 6 घंटे का ही होता है, तो आप इजिली देख सकते हो। ये दो काम करना है आपको मेरा। और आप चाहे ना तो और अलग दूसरे टीचर का भी मैराथन देखिए एसएसटी का, जो प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं उनका। उससे क्या होगा ना कि और भी प्रीवियस ईयर पेपर पर आपका पकड़ होगा। हम हमेशा कहते हैं कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पर पकड़ होना काफी जरूरी है। और अभी तो आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो काफी कम समय में कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर तो पकड़ बनाना ही पड़ेगा। जैसे ही आप ये दो मैराथन खत्म कर ले तो आपको खुद से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। आप देखोगे कि अगर अभी आप 20-25 स्कोर कर रहे थे तो 40-45 स्कोर करने लगोगे 60 में। और अगर पेडागोजी पे भी आपका पकड़ ठीक होने लगेगा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ पेपर सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर, तो आप देखोगे कि वही 50 के आसपास आपका स्कोर होने लगा, 50-55 उतना भी स्कोर कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आपने दूसरे तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया। अच्छा, अब एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो इसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है? देखिए, और अच्छा पकड़ बनाना है ना, तो एनसीईआरटी का आप यूट्यूब पे वीडियो मारोगे ना, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। और उस लेक्चर में 5 से 6 घंटे में पूरा एनसीईआरटी का समरी करवाया हुआ है। मतलब नोट बना के, छोटे छोटे पॉइंट बना के, की पॉइंट बना के, माइंड मैप के थ्रू उन्होंने अपना वीडियो में पढ़ाया है। उसमें सामने से आदमी भी नहीं होता, पीछे से बोलते हैं, और वो पिक्टोरियल पीडीएफ होता है, तो देखने में भी आपको बोरिंग नहीं लगता है, आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो एनसीईआरटी का क्लास 8 का, क्लास 7 का, क्लास 6 का एक पूरा कंप्लीट समरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। काफी सब चैनल डालते हैं, जिसका आपको समझ में आए, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसको देख लीजिए। तो ये कम समय में आपको एनसीईआरटी का नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको पास टाइम होता तो आप एनसीईआरटी पढ़ते। अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो हम तो यही कहेंगे कि वीडियोस देखने से बेहतर है कि एक बार खुद से एनसीईआरटी पढ़िए। खुद से जब पढ़ते हैं ना हम लोग एनसीईआरटी, उसको समझते हैं तो काफी चीजें हमको समझ में आती है। लेकिन नहीं है तो कम समय में ये भी आप कर सकते हैं, काफी पर्सन पे पकड़ हो जाएगा वहां से, और काफी आपको थ्योरी पे भी वहां से पकड़ हो जाएगा। इसको करने के बाद आप एक चीज और कर सकते हैं
कि इंटरनेट पे जाइए, गूगल में जाके सर्च मारिए क्लास 8 एनसीईआरटी समरी या एनसीईआरटी चैप्टर 1 नोट्स, तो आपको नोट्स देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 2 से 3 पेज में हर चैप्टर का आपको समरी या नोट्स होता है। आप उसको पढ़ लीजिए। तो ये तरीका है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय कम है, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने का तरीका है। तो आप आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जाके नेट पे सर्च मारिएगा एनसीईआरटी समरी चैप्टर 1 या एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 चैप्टर 2, ऐसे करके मारिएगा ना नोट्स, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स में क्या होता है, जो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है उसका मुख्य मुख्य पॉइंट जो है उसको लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो मुख्य पॉइंट पढ़ रहे हैं, 2 पेज में पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होगा, 2 पेज में आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज मिल जाता है। तो ये तरीका है कम समय में फास्ट आपको प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर टाइम रहता तो हम आपको बताते कि और कैसे पढ़ना है और क्या करना है, लेकिन अभी टाइम कम है तो आपको ये कुछ चीज करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आपका स्कोर 50 to 55 इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो क्या क्या करना है, एक मैराथन देख लेना है कंटेंट वाला जो थ्योरी करवाया गया है, उसके बाद एक मैराथन देखना है जिसमें पीवाईक्यू करवाया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद जो प्रश्न नहीं बनेगा उसको समझना है कि क्यों नहीं बना, वो किस कॉन्सेप्ट से है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एनसीईआरटी का या तो वीडियो देख लीजिए समरी का, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस पर वीडियो काफी टीचर करवाए हुए हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो और इसको करिए, समरी देखने के बाद भी आप इसको करिए, काफी आसान है। कभी भी मोबाइल बैठे हुए हैं तो इसे खोल लीजिए, देख लीजिए। 2 पेज का रहता है, कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, और चैप्टर वाइज समरी या नोट्स आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च मार लीजिए और उसको पढ़िए। इतना करने के बाद आप देखोगे, और ये सारी चीजें करने के लिए, बोलने के लिए काफी चीजें हम आपको बता दी हैं, लेकिन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम समय में आपको हो जाएगा। तो अगर अभी आपको 20, 25, 40 मार्क्स आ रहा होगा तो आप देखेंगे इतना चीज करने के बाद 10 से 15 नंबर और आगे स्कोर आपका आसानी से बढ़ने लगेगा। और ऐसे करने के बाद कुछ प्रीवियस पेपर करने के बाद आप देखोगे कि काफी अच्छा स्कोर आपको एसएसटी में होने लगा। तो दोस्तों ये तरीका है, इसे आप अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, जितना आगे बढ़ाइएगा हम आपके लिए उतना ही कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर और आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।